सबों जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ने जा रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, फ्रूटफुल होगा जब आप इसको सुनेंगे और अपने लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे। और वो वचन है नीति वचन, बाइबल से है 28 का 9। यहाँ पर लिखा क्या है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसका वचन को सुनने से कतराते हैं या फिर अपना कान फेर लेते हैं, और तब परमेश्वर भी जब वे लोग प्रेयर करते हैं नहीं सुनता है। ऐसे प्रेयर को, जब ऐसे लोगों का प्रेयर को नहीं सुनता है क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन को सम्मान नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, आदर नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर का वचन को कितना परमेश्वर इज्जत करता है, अपने वचन को कितना महत्व देता है, इम्पोर्टेंस देता है, उसको हमें जानना है। परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, अपने बड़े नाम से, और पवित्र है, उसका वचन पवित्र है। इसलिए जब हम सुने तो उसका वचन जो है जीवन बदलने वाला वचन है। हमारा सब कुछ बदल डालेगा, हमारा मन बदल डालेगा, हमारा हृदय बदल डालेगा, हमारा सब कुछ बदल सकता है, हमारा परिस्थिति बदल सकता है, हमारा सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, सब कुछ बदल सकता है। ऐसा परमेश्वर का वचन है। और जब हम उसकी व्यवस्था को सुनते हैं, मतलब हम आदर करते हैं और उस पर मनन करते हैं और उस पर चलते हैं, लेकिन जो नहीं सुनता है, मुंह मोड़ लेता है, अपना कान फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, मैंने देखा भी है कि चर्च में क्या करते हैं, अपना फ़ोन निकाल के खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, गेम खेल रहे हैं। ये क्या है? रिंगटोन बज रहा है, ये क्या है? कोई रिसीव कर रहा है फ़ोन, क्या है? जब हम लोग सम्मान नहीं देंगे और हम जब प्रेयर करेंगे तो हमारा प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पर साफ लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जब परमेश्वर का वचन को हम आदर देंगे और सम्मान करेंगे और उस पर चलेंगे और उस पर मनन करेंगे, चलेंगे और उस पर चलते ही रहेंगे, और तब परमेश्वर से जब हम प्रेयर करेंगे तब वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर अपने वचन के बारे में क्या कहता है? भजन संहिता 12 का 6 में हम लोग देखेंगे। 12 का 6 में, भजन संहिता 12 का 6 में, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। पहला तो क्या है? परमेश्वर का वचन पवित्र है। पवित्र, जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा उसका वचन भी पवित्र है। परमेश्वर जैसा सामर्थी है वैसा उसका वचन भी सामर्थी है। और क्या कहता है? उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई है, मिट्टी पर ताई गई है, और क्या है? 7 बार निर्मल की गई है, शुद्ध किया गया, उसको परखा गया, निर्मल किया गया है। ऐसा ऐरा गहरा वचन नहीं है, पवित्र है और ताया गया है और निर्मल किया गया, शुद्ध किया गया है। और जब हम ऐसे वचन को इज्जत नहीं करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर भी हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को इज्जत नहीं करेगा, हमारी बातों को नहीं सुनेगा। और एक जगह क्या कहता है उसको हम लोग जानेंगे। भजन संहिता 138 का 2 में लिखा क्या है? क्योंकि तूने अपने वचन को बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है।
क्योंकि तूने अपने वचन को बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर का नाम जो है बहुत महान है, बहुत ज़्यादा महान है, बहुत ज़्यादा महान है। और लेकिन वो अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को इम्पोर्टेंस दे रहा है, अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा महत्व दे रहा है, अधिक महत्व दिया है। ये राजा दाऊद ने लिखा है, बताया है। तो हमें कितना आदर करना चाहिए, कितना इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए परमेश्वर का वचन का, और कितना सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, और कितना हमें अपने कानों को परमेश्वर की वचन की ओर लगाना चाहिए। चाहे कोई बता रहे हो, चाहे चर्च में हो, कहीं कहीं पर भी हो, या फिर अपने से पढ़ना हो, हमें उसके वचन को सम्मान के साथ पढ़ना चाहिए, आदर करना चाहिए। हमारा सब कुछ भरा पूरा रहता है, घर फला फूला है, हमारे पास धन संपत्ति है, हम उसी में मगन रहते हैं। जीवन का जो दिनचर्या है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बिजी रहते हैं, फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। वचन की ओर लौटने का ज़रूरत ही नहीं है, परमेश्वर से मांगने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को क्यों सुने, सब कुछ तो है, ये चीज़ हो जाता है। इसलिए हम लोग आदर नहीं करते हैं। जब हमारे पास समस्या आ जाता है, जब हमारे पास कमी आ जाता है, तब हम लोग कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, अचानक से। तो कैसे वो सुनेगा? जब हम लोग उसका परमेश्वर का आदर करेंगे पहला, और उसका वचन को सम्मान करेंगे, तभी तो सुनेगा, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। नहीं तो हमारा प्रार्थना क्या होगा? घृणित ठहरेगा, घृणित ठहरेगा। सोचिए, घृणित ठहरेगा। तो हमारा प्रार्थना घृणित ना ठहरे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वचन को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, इज्जत करना पड़ेगा, हमारे हृदय में रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मन में रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तब हम आशीष पाएंगे और परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर रहेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।